हाय, दिस इज शायान उबैद अलेक्जेंडर और आप देख रहे हैं एंथुजियास्टिक कमेंटेटर। कैसे हो दोस्तों? कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों? क्या हाल है? बड़ा अरसा हो गया तुमसे बात करते हैं। रुको जरा, मुझे जरा चाय पीने दो। जरूरी है भाई, चाय जिंदगी में जरूरी है। हमें हुमायूं सईद ने सिखाया था कि चाय पराठा हमेशा जरूरी होती है। तो बात यह है कि मैं आज कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था यार कि चलो तुम्हें पहले एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये है कि एक लड़का है, ठीक है? एक लड़का है, वो अपने पैशन के पीछे भाग रहा है, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे और फिर अचानक एक दिन डॉक्टर उसको कहते हैं कि लड़के, तुम्हारे फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता नहीं है भाई, बहुत दुविधा है। तुम बिल्कुल भी, तुम्हारे फेफड़े जवाब दे चुके हैं, फेफड़ास आर डेड, डन एंड डस्टेड। इफ यू टेक एनी स्ट्रेस, इफ यू डू एनीथिंग हेक्टिक, you can be dead. You can be absolutely in shambles as far as the health is concerned. तो तुम ख्याल करो लड़के, ख्याल करो, और शायद तुम्हें उसके लिए अपना पैशन भी छोड़ना पड़ जाए। लड़का कहता है नहीं, मैं मौत कबूल कर सकता हूं, मौत कबूल कर सकता हूं, लेकिन पैशन नहीं छोड़ सकता। तो वो लड़का कहता है कि यार पैशन के पीछे तो मैं भागूंगा, पैशन तो नहीं छोड़ना मैंने, चाहे उसमें फाके करने पड़े, चाहे उसके पीछे आखिरी सांस तक भागना पड़े, मैं भागूंगा। अब ये सब बोलने का मकसद क्या है? ये सब बोलने का मकसद ये है कि अब इसको लिवरपूल से रिलेट करना है लड़कों, क्योंकि ये एक फुटबॉल चैनल है। जी हाँ, दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर चैनल। सो लिवरपूल समझो कि वो लड़का है, और वो लड़का, उसका फेफड़ा जिसने जवाब दे दिया था, वो जो फेफड़ा है वो क्या है? साडियो माने। यस, पहुंच गए, सही पकड़े, पहुंच गए। तो साडियो माने जो है वो जा रहा है, फेफड़ा कह रहा है कि मैं जा रहा हूं। अगर सला जो है वो लिवरपूल का दिल है, तो साडियो माने जो है वो लिवरपूल का फेफड़ा है। अगर फर्मिनो दिमाग है, तो साडियो माने लिवरपूल का फेफड़ा है। जी हाँ, और वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है बायर्न म्यूनिख। लिवरपूल में एक कहावत है, एक बड़ी ही शानदार कहावत। कहते हैं कि लिवरपूल से जब कोई प्लेयर जा रहा होता है, क्लब का दामन, क्लब का हाथ छुड़ाकर जा रहा होता है, तो वो सिर्फ जा नहीं रहा होता, ना 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 ना, वो जा चुका होता है, वो जा चुका होता है। ही इज गॉन, बिल्कुल एक औरत की तरह, जस्ट लाइक दिस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल। तो ये सीन है, और साडियो माने अब जा रहा है, तो अब हमने करना क्या है? लिवरपूल का पैशन क्या है? प्रीमियर लीग टाइटल। यस, प्रीमियर लीग टाइटल, क्राउड के सामने जीतना, ये लिवरपूल का पैशन रहा है अजल से अबद तक। अब इस पैशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, फाइट करना पड़ेगा। फाइट कैसे करेंगे? उस तरफ तो मैनचेस्टर सिटी है, उन्होंने तो 75 मिलियन यूरोस का अर्लिंग हालैंड ले लिया है। अब क्या करें? अब करें क्या? रिप्लेसमेंट, स्मार्ट प्लानिंग, डेटा ड्रिवन, डेटा एनालिटिक्स साइनिंग्स। और आज मैं उन्हीं डेटा ड्रिवन, डेटा एनालिटिक्स साइनिंग्स की बात करूंगा, जिसमें से एक है जो कि हम कर सकते हैं, वो है लूकस पैक्वेटा। मजा आया। लूकस पैक्वेटा जो है वो एज ए नंबर 10 भी खेल सकता है, नंबर 8 भी खेल सकता है, और लेफ्ट विंग पे और राइट विंग पे भी खेल सकता है। तो लूकस पैक्वेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रंट थ्री में भी वो खेल सकता है, और मिडफील्ड में भी खेल सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर्स इन ब्राज़ील राइट नाउ। और वो मिडफील्ड में भी वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, और फ्रंट थ्री के लिए एक बैकअप के तौर पे भी उसको यूज़ किया जा सकता है। राइट नाउ अगर हम देखें तो उसने लियोन के लिए 9 गोल्स मारे और 6 असिस्ट किए हैं। तो काफ़ी एक स्टेलर किस्म का सीज़न गया है, प्रोलिफिक सीज़न गया है लूकस पैक्वेटा का। तो देखना होगा कि क्या लिवरपूल उसके लिए कोई 70 मिलियन के अराउंड वो आएगा, 70 मिलियन पाउंड्स। तो उसमें देखना होगा कि क्या वो लिवरपूल उसके पीछे जाती है या नहीं। सिस्टम में तो वो बहुत अच्छे तरीके से बैठता है, बट द थिंग इज कि और भी नाम है, सिर्फ लूकस पैक्वेटा नहीं है। लूकस पैक्वेटा मिडफील्ड का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो टेरियर एक ऐसा नाम है जो कि
अगेन लीग आन में खेलता है, फ्रेंच लीग में, लुकास पैक्वेटा की तरह, और वो खेलता है नीस के लिए, एंड ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर एंड एज अ स्ट्राइकर एज वेल। तो स्ट्राइकर के तौर पे उसने 12 मैचेस खेले हैं अभी तक, और एज ए लेफ्ट विंगर उसने जो रिमेनिंग जो 38 में से जो रिमेनिंग मैचेस होते हैं वो उसने सारे खेले हैं। तो मोस्टली उसने लेफ्ट विंग पे खेला है अगर उसका हीट मैप निकाल के देखा जाए, लेकिन उसने एज अ स्ट्राइकर भी खेला है, वो एज अ स्ट्राइकर खेल सकता है, वहाँ से उसने गोल्स भी किए हुए हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक वर्सेटाइल प्लेयर है, और मोस्ट रियलिस्टिकली इस वक्त लगता यही है कि शायद हम टेरियर के पीछे चले जाएं। जो अगला नाम है जो मैं लेने वाला हूँ वो काफ़ी एक महंगा खिलाड़ी होगा, और इस वक्त यूरोप के बड़े बड़े क्लब्स जो हैं वो उसके पीछे पड़े हैं, और उसका नाम है डार्विन नूनेस। बेनफिका का डार्विन नूनेस जो है वो इस वक्त डिमांड में है, लड़का डिमांड में है। वो इसलिए क्योंकि उसने चैंपियंस लीग में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई थिंक लिवरपूल के खिलाफ उसने एनफील्ड पे 2 गोल्स किए थे जब वो 3-3 ड्रॉ हुआ था, और वो क्वार्टर फाइनल के अंदर जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई, एंड दैट वाज अमेजिंग। तो डार्विन नूनेस जो है अगर उसको हम देखें तो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वर्सेटाइल, क्योंकि वो फ्रंट 3 में किसी भी जगह खेल सकता है, बट मोस्टली वो लेफ्ट विंग का प्लेयर है, और वो एक माने की रिप्लेसमेंट, जो बेस्ट रिप्लेसमेंट इस वक्त मौजूद है यूरोप के अंदर, वो जो माने की रिप्लेसमेंट है। जब भी माने जाएगा, व्हेनेवर ही गोस, ही विल गो प्रोबेबली दिस समर अनफॉर्चुनेटली, तो डार्विन नूनेस ही है जो उसका जवाब हो सकता है। डार्विन नूनेस के जो नंबर्स हैं वो भी इस सीज़न बहुत प्रोलिफिक है। आई थिंक उसने लीग में कोई 10-12 गोल किए हैं, और चैंपियंस लीग में भी अराउंड 4 to 5 उसने गोल्स किए हैं। सो ही इज़ वेरी गुड, और वर्सिटिलिटी है लड़के में, टैलेंट है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब्स, रोमा जैसे क्लब्स, और चेल्सी है, फिर इवन सिटी भी कुछ हद तक लिंक थी, बायर्न लिंक थी डार्विन नूनेस से। तो वो एक ऐसा नाम बन चुका है जो एक ट्रू एसेट है इस टाइम। ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी वक्त आकर गेम चेंज कर सकते हैं लिवरपूल के लिए, लेकिन लुकास पैक्वेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल अगर आप इन 3 नामों के अंदर देखें, क्योंकि वो मिडफील्ड का कोटिन्यो है, और वो सलाह के लिए बैकअप प्रोवाइड करता है। उसकी रीजनिंग ये है, लॉजिक ये है इसके पीछे। डार्विन नूनेस में क्वालिटी ज़रूर है, बट वो ये है कि वो माने की रिप्लेसमेंट बन जाएगा, और फर्मिनो की एक तरह की रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन फर्मिनो की जगह हमारे पास एक मिनामिनो भी है जिसको ट्राई आउट किया जा सकता है, बट लगता ऐसे है कि क्योंकि एवोल्यूशन होगी 4-2-3-1 की तरफ जाएगा यर्गन क्लॉप हैज़ टू अडेप्ट, he has to adapt now, and he has to get rid, in my personal humble opinion, he has to get rid of the high line, क्योंकि वो जो हाई लाइन थी उसी की वजह से सॉन का गोल पड़ा था, और रॉबर्टसन जो था उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ मिस्टेक की थी, केन को उसने बिल्कुल खुला छोड़ दिया था, और फिर अगेन हमने देखा कि कट बैक किया ट्रेंट की तरफ से सेसिनियन ने, और सॉन ने गोल कर दिया, और उस एक पॉइंट, उस एक ड्रॉ की वजह से एनफील्ड पे वो सोल रीज़न नहीं था, बट इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स कि हम टाइटल हार गए इस सीज़न का। तो अब देखना ये है कि क्या हाई लाइन से क्लॉप गेट रेड करता है या नहीं, क्योंकि 2020 की जो अप्रोच थी उसमें हाई लाइन नहीं थी, हाई लाइन 2021 से क्लॉप ने शुरू की है। तो वो जो डिफेंस की जो हाई लाइन है, वी विल हैव टू गेट रेड ऑफ इट एट सम पॉइंट, क्योंकि हमारी मिडफील्ड अब एजिंग हो गई है। हैंडरसन 33 का है, 37 का मिलनर है, उसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है, एंड केटा हमें नहीं पता कब तक खेलेगा, 15-16 मैचेस खेलेगा, फिर इंजर हो जाएगा, फिर बेंच पे चला जाएगा। सो गोमेस को भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मैटिप जो है वो कभी भी इंजर हो सकता है। इस सीज़न नहीं हुआ मैं जानता हूँ, लेकिन वो कभी भी इंजर हो सकता है। ही इज़ इंजरी प्रोन, उसका पास्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का जो बैकअप है वो गोमेस है। सो आई थिंक लिवरपूल नीड्स गोमेस। तो ये थी सारी सूरत हाल जो कि मैं समझाना चाह रहा था कि समर में लिवरपूल को किस किस को साइन करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए, मतलब सेल नहीं करना चाहिए। सो अब ये वो दोराहा है जिस पे लिवरपूल आकर खड़ी हो गई है, जिस पे सर एलेक्स फर्गसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 2011 के 10-11 के शुरू में सर एलेक्स फर्गसन खड़ा हो गया था, क्योंकि हमने देखा था कि टेविस चला गया, रोनाल्डो चला गया, और फिर सर एलेक्स फर्गसन ने बिल्ड किया उस टीम को, उसको फिर दोबारा से चिकरिटो साइन किया। एक प्लान बी था जो कि बाज़ दफ़ा प्लान ए भी बन जाता था जब भी बार्बटॉव नहीं होता था, और उसने वर्ल्ड बीटर बनाया फिर फ्लेचर जैसे लोगों को, एंडरसन जैसे लोगों को। प्योर मैन मैनेजमेंट स्किल्स थी। एंडरसन को वर्ल्ड बीटर नहीं कह सकते, बट उस सीज़न उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर जीसन पार्क का उस सीज़न स्टेलर सीज़न था, वो वन ऑफ द बेस्ट सीज़न, एंड येस ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड फोकलोर। तो देखना ये है कि क्या लिवरपूल अपने न्यू साइकिल में इवॉल्व कर पाती है।
क्योंकि ये अब न्यू साइकिल शुरू होने वाला है लिवरपूल की फुटबॉलिंग फिलोसफी का और जर्नी का यर्गन क्लॉप के साथ। तो ये था आज का शो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हस्ता ला वेस्ता, टेक केयर एंड यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।